डेफिनेशंस लिखवा चुके हैं, ठीक है। ये टोटल डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं टोटल डेफिनेशन को। सबसे पहला, सबसे छोटा जो नंबर सिस्टम में आता है वो होता है नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से लिखा जाता है, ठीक है। ये कैपिटल लेटर जो है एन का, ये स्टार्टिंग होता है 1 से, लेकिन कहाँ ख़त्म होता है इसका कोई पता नहीं है। यानी अगर नेचुरल नंबर को ऐसा कहा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1। अब पूछेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो वी डोंट नो, हमको पता ही नहीं, ठीक है। दूसरा होता है होल नंबर, जिसको W से लिखा जाता है। ये स्टार्ट होता है 0 से, और ये भी कहाँ ख़त्म होगा कोई अता पता नहीं। यानी यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या होता है 0, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है नहीं मालूम, ठीक है। तीसरा होता है इंटीजर, जिसको I से लिखते हैं या फिर Z से लिखा जाता है, Z से लिखा जाता है, ठीक है। ये इन दोनों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर होता है। क्यों? क्योंकि I के पास दोनों तरीके का नंबर होता है, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। इन दोनों के पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव नंबर होता है ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, लेकिन कहाँ ख़त्म होता है +इन्फिनिटी में। अगर कोई बोले इंटीजर में, नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप बोलोगे -1, ठीक है। पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर इंटीजर का कौन है 1, क्योंकि 0 जो होता है 0 को नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। 0 ना ही तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है, क्लियर है। तो इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर हुआ मेरा इंटीजर। चौथा जो नंबर होता है वो है रेशनल नंबर, जिसको Q से लिखा जाता है। ये बोलता है ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, जिसमें से P एंड Q बिलोंग्स टू I। बिलोंग्स टू का मतलब होता है P और Q जो है I से रिलेटेड है, ठीक है। P और Q I से रिलेटेड, इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कहता है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0/something=0 होता है, लेकिन something/0 इसका कोई आंसर अभी तक नहीं बता पाया, ठीक है। तो 1/0, 0 कहीं भी रहे, अगर डिनोमिनेटर में रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई माई बाप नहीं होता, उसका कोई आंसर ही नहीं होता है, क्लियर है। पांचवा नंबर होता है इरेशनल नंबर, जिसको √n के रूप में लिखते हैं। ऐसा नंबर जो आपका रेशनल नहीं होता है, रेशनल नहीं होता है माने ऐसे फॉर्म में नहीं होता है, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिसमें से ये जो n है ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है। प्राइम नंबर बोले तो 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर मेरे पास √2 है तो बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है। मेरे पास √3 है तो बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है। मेरे पास √7 है तो बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर यहीं पर आ जाएगा मेरे पास √4 है तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4 को हम तोड़ सकते हैं और इसका पेयर आता है, तो ये कंप्लीट 2 नंबर लेके आता है, और 2 क्या है रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। छठा जो होता है वो होता है रियल नंबर, सबसे बड़ा नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है। 8 तक में सबसे बड़ा नंबर होता था रेशनल नंबर। 9 में आप जैसे ही घुसते हो आपके पास एक और नंबर इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जोड़ के कंबाइन करके जो भी मेरे पास नंबर आता है उसको बोला जाता है रियल नंबर।
अब इस रियल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल आर से। क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग जो भी नंबर के बारे में पढ़ते हैं वो टोटल से टोटल रियल नंबर से ही रिलेटेड रहता है। 10 के बाद जो नंबर आपके पास एक और इंट्रोडक्शन होगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सी से इंडिकेट करते हैं। अब बोलोगे कि ये रियल नंबर और सी में क्या फ़र्क होता है? रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें रूट अंडर जितना भी नंबर हो वो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास रूट के भीतर नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर 10th में नेगेटिव नंबर आ जाए, आएगा, आपका बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें नेगेटिव नंबर आता है रूट के भीतर, तो आपको उसको सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर लिखेगा, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। बस ऐसे लिख के आपको छोड़ देंगे, क्योंकि सिलेबस कहता है आपको उसी नंबर को सॉल्व करना है जो नंबर रियल नंबर से रिलेटेड हो। आप जब 11-12 में जाओगे तो आपको सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जाना जाएगा, चैप्टर को बनवाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के नाम से जाना जाता है। आयोटा के बारे में भी आपको इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे पास सिलेबस सिर्फ रियल नंबर का है, तो हम लोग सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है? इन शॉर्ट, अगर हमको बोले कि सारे नंबर सिस्टम को, जितना भी नंबर सिस्टम है, सारे नंबर सिस्टम को एक शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट डेफिनेशन में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर सबसेट टू होल नंबर सबसेट टू इंटीजर नंबर सबसेट टू रेशनल नंबर सबसेट टू रियल नंबर। ये जो साइन है ये, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। मतलब नेचुरल जितना भी नंबर है सब होल नंबर में पाया जाता है। सॉरी, होल नंबर जितना भी नंबर है सारा नंबर इंटीजर में पाया जाता है। जितना भी इंटीजर नंबर है सारा का सारा नंबर रेशनल नंबर में पाया जाता है, और जितना भी रेशनल नंबर है सारा का सारा नंबर रियल नंबर में पढ़ा जाता है। इसलिए ये छोटा सा लाइन एक बहुत बड़ा डेफिनेशन को बना के दिखा देता है। समझ में आया? बढ़िया से। तो इस चैप्टर में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए। इसमें है नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर निकालने बोलेगा, आपको 4 रेशनल नंबर निकालने बोलेगा, आपको 10 रेशनल नंबर निकालने बोलेगा। तो आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो। जो मेथड आप 7 में और 8 में पढ़े हैं आप उस मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन 9th क्लास में एक स्पेशल मेथड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब उस मेथड को भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है? तो एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बनाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसी तरीके से बनाइए। अगर आपके स्कूल के टीचर जो भी मेथड से बनाते हैं यहाँ समझ लो, वहाँ पर बना के दिखा दो। ठीक है? चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम ये 5 नहीं लिख के 10 लिखना चाहिए। आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 10 रेशनल नंबर को निकालना है। ठीक करेंगे। फर्स्ट मेथड 3/5 एंड 4/5। जब भी कंपेयर करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर जो है लाइक टर्म में रहना चाहिए।
लाइक टर्म बोले तो डिनोमिनेटर सेम में रहना चाहिए। डिनोमिनेटर ऑलरेडी मेरा सेम है ना। तो यहाँ पर ऊपर में 3 है और ऊपर में 4 है। 3 और 4 के बीच में ऐसे तो अनगिनत नंबर है, लेकिन हमको सिर्फ रेशनल नंबर लेना है। कोई भी 2 नंबर के बीच में इतना नंबर है कि आप काउंट कर ही नहीं सकते, लेकिन वो कैसा नंबर होगा? वो नंबर होगा रियल नंबर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आप सिर्फ रेशनल नंबर निकालिए। पर्टिकुलरली यहाँ नंबर का नाम दे दिया गया है। जो बच्चा बेसिक चीज़ को बढ़िया से पकड़ के रखता है, उस बच्चे का MCQ पूरा का पूरा सही होता है, याद रखना। क्योंकि MCQ किसी का माई बाप नहीं है, कहीं से भी वो दे देगा। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर है यहाँ 3 और 4 के भीतर में है ही नहीं, एक भी नंबर नहीं। अगर हम रेशनल नंबर के बारे में जानना चाहें तो हम क्या करेंगे? अपने मन से P/Q आपको पता है कि रेशनल नंबर होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है। P/Q में नीचे वाले नंबर में अगर आप कोई भी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये रूल है। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर किसी रेशनल नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं आप किसी भी नंबर को, न्यूमरेटर को, तो उसी नंबर से आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स अ रूल। हम इस रूल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। हमको 5 नहीं चाहिए, हमको कुछ बड़ा नंबर चाहिए। हम क्या करेंगे? अपने मन से 10 इंटू कर देते हैं। इसके यहाँ पर 10 करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 10 नहीं करके हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 100 हुआ, तो यहाँ भी 100 किए, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा जितना यहाँ पर है। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए 100, तो क्या आया मेरे पास? 300/500 एंड 400/500। अब नीचे तो लाइक टर्म आ गया, ऊपर में देखो बहुत विशाल नंबर आ गया मेरे पास। 300 से लेके 400 के भीतर, 300 से लेके 400 के भीतर में 100 ठो नंबर है। आपको कितना चाहिए? 10 चाहिए। कोई भी 10 ठो लिखो। एक चीज़ याद रखोगे, किसी भी किताब में, चाहे वो NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, चाहे कोई भी बुक हो, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर बहुत कम मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस सही रहना चाहिए। क्लियर है? तो ये कितना हुआ? 300 के बाद क्या होगा? 10 रेशनल नंबर्स इक्वल्स टू 301/500, 302/500, जितना आपको चाहिए लिख दो। समझ में आया बात? ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है जो क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे, टू फाइंड द रेशनल नंबर इन बिटवीन द 2 नंबर्स। तो सेकंड नंबर है मेरे पास 2 ठो नंबर था, 3/5 एंड 4/5। इसमें से जो छोटा नंबर है उसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन में रखना और सेकंड नंबर को अल्टरनेट चेंज करते जाना है। कैसे चेंज करेंगे? कौन बात कर रहा है भाई? हाँ, से छोटा नंबर कौन है? देखो, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है ना तो हम आराम से कौन छोटा है और कौन बड़ा है आराम से पता लगा देते हैं। डिनोमिनेटर मेरा सेम है, 5 है ना। ऊपर जो छोटा वो छोटा, ऊपर जो बड़ा वो बड़ा। हमको छोटा नंबर लेना है। ठीक है, मेरे पास छोटा नंबर ये है, तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 1/2 हमेशा मल्टीप्लाई करना। और ये जो 2 ठो नंबर है उसमें जो छोटा है उसको पहले लिखना, बड़ा है उसको बाद में लिखना। इसको सॉल्व करना, ये पहला नंबर आया। सॉल्व करने आता है ना। दूसरा नंबर 1/2 प्रोसेस के भीतर रहना चाहिए। छोटा नंबर हमेशा आगे रखो। दूसरा नंबर चेंज होगा। दूसरा नंबर में कौन आएगा?
जो इसमें आंसर है वही यहाँ पर आएगा। अब इसको सॉल्व करो, बहुत लेंदी हो जाता है, कितना बनाओगे। ये प्रोसेस जो है, ये मेथड जो है 2 नंबर को निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है, 1 नंबर को निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा तो 3 नंबर निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उससे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आया आपका थर्ड प्रोसेस, और वो होता है क्या, क्लास 9 का प्रोसेस। ठीक है, क्लास 9 में ये प्रोसेस है, इसको हम लोग एनसीईआरटी में दिया होगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया, इसने वही किया है। चलिए देखते हैं कैसे प्रोसेस है। यही सेम क्वेश्चन को लेते हैं 3/5 एंड 4/5, सेम क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो छोटा नंबर है उस नंबर को किसी एक सिंबल से इंट्रोड्यूस करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको दूसरे नंबर से इंट्रोड्यूस करेंगे। कितना ठो निकालना है, एनी 10, 10 ठो रेशनल नंबर निकालना है। अब इस 10 को भी किसी सिंबल से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो छोटा नंबर है उसको हम ले लेते हैं x। लेट x इक्वल टू, इसमें छोटा कौन है, 3/5। दूसरा नंबर कौन है, उसको y ले लो, 4/5। अब n मतलब कितना ठो नंबर निकालना है, 10 ठो नंबर निकालना है, 10 ठो नंबर निकालना है, इसको ले लेते हैं 10। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर, जो छोटा नंबर है उसको हमेशा पीछे रखना, जो बड़ा नंबर है उसको हमेशा आगे रखना, यानी फॉर्मूला y माइनस एक्स बटा क्या है, n+1, ये फॉर्मूला है। ये क्लास 9 का फॉर्मूला है। ये 9 क्लास के फॉर्मूले से हम लोग फाइंडिंग करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, फिर से याद रखो, जो छोटा नंबर है उसको x, जो बड़ा नंबर है उसको y, कितना नंबर निकालना है उसको n। क्लियर हो रहा है? डी एक सिंबल है, डी के ज़्यादा तुम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है। ए इस्तेमाल करो, बी इस्तेमाल करो, जो इस्तेमाल करना। ठीक है, क्या मतलब, जैसे x आपका 3/5 है, वैसे d क्या चीज़ है? अरे वो निकालते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, उसी को फिर हम लोग जो है ना, जो ये वाला y का वैल्यू क्या है, 4/5, x का क्या है, 3/5, n कितना है, 10 + 1। सॉल्व करो, 5, 4, 3, इसको डिवाइड में रख दो ऐसे। ठीक है ना, इजी हो जाता है, डिवाइड में रख दो ऐसे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/11, कितना हो गया, 1/55। तो d मेरा आ गया क्या, 1/55। ठीक है, जब d मेरा आ गया 1/55, तो ध्यान देना, देखो अब आएगा d का वैल्यू, ध्यान से, d का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे, देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स आर, 10 रेशनल नंबर्स आर। कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला के अनुसार, x + b पहला नंबर, x + 2d दूसरा नंबर, x + 3d तीसरा नंबर, x + 4d चौथा नंबर। ऐसे करते करते x + 9d तक जाओगे तो 10 ठो नंबर आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x + d का मतलब क्या हुआ, x कितना था मेरा, 3/4, d कितना आया, 1/50, x कितना है, x 3/5, वही तो लिखे हैं, 3/5 सॉरी 3/5, और b कितना आया, 1/55। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 55, ये कितना हुआ, 33, ये कितना हुआ, 1, 34/55, एक तो नंबर मेरा। अगर टीचर बोलेगा ना कि क्लास 9 का मेथड से बनाइए, तो आप ऐसे ही बनाना, ज़्यादा बोलता नहीं है, कोई भी मेथड से बना सकते हैं।
कट भी नहीं करेगा। आप टेस्ट में नहीं ना बोलिएगा। नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। अगर मेरे को इतना ही शौक है तो हम दो तरीके से बोलेंगे, नॉर्मल मेथड से बनाओ और एक दूसरा मेथड से बनाओ, ठीक है। तो आज तक का पढ़ाई इतना ही है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना है। एग्जाम्पल में जितना भी इस वैरायटी का क्वेश्चन है आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज में 1 का A